नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, क्या आपके लेवल्स हो सकते हैं और कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे सकता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे एंड तक। तो देखिए, उससे पहले अगर हम पिछला मार्केट देखेंगे थर्सडे का, तो देखिए निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी का अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट ने 24,000 इसका ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देते ही लो लगाया पहला 23,880 के आसपास जाने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट ने पुल बैक लिया। और पुल बैक देने के बाद फिर से एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 23,800। तो 24,000 से 23,800 यानी एक 200 पॉइंट की वन साइड सीलिंग निफ्टी में हमें देखने को मिली। लेकिन मार्केट जो है 23,800 इसी लेवल के आसपास जाने के बाद यहाँ पर निफ्टी ने काफी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद 23,840 इसके ऊपर हमें ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला। और उसके बाद एक वन साइड बाइंग निफ्टी में हमें देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 24,080। तो 23,840 से 80 यानी एक 150 से 200 पॉइंट की फिर से हमें वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। और थोड़ा बहुत मार्केट जो है 24,080 के आसपास जाने के बाद थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लिया। और डे हाई के आसपास इसकी क्लोजिंग अभी हो चुकी है। तो देखिए अभी मंडे के दिन निफ्टी में क्या हो सकता है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, मार्केट ने कोशिश की एक गैप फिल करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये पिछले जिस पॉइंट से मार्केट ओपन हुआ था उसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिए है। तो देखिए अभी मंडे के दिन निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है प्रॉपर, तो 24,080 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गई तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 24,160। फिर ये मार्केट गैप फिल करने जा सकता है। और 160 के ऊपर अगर निकला तो फिर से हमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 24,240। और 240 के ऊपर अगर निकला तो फिर 320 के आसपास जा सकता है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 23,960 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 24,880। 880 के नीचे कोशिश करेगा 840 के आसपास जाने के लिए, जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था। और फिर से अगर 840 के आसपास यहाँ पर बायर से ऐड होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते। लेकिन ये 840 के नीचे अगर निकला तो 800 और 800 का अगर ब्रेकडाउन दिया तो फिर से एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 23,500 के आसपास जा सकता है। और देखिए फिलहाल के लिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में अभी फिलहाल के लिए बड़े स्विंग्स लग रहे हैं। 800 से इसने सीधा 24,080, तो आपको बीच में एक अच्छे खासे मोमेंटम 50 से 100 पॉइंट के निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और देखिए अगर मार्केट 24,000 के ऊपर निकला तो आप स्कैल्पिंग के लिए 80 पॉइंट के लिए बाइंग साइड में जा सकते हैं। और अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 24,100 200 और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ जैसे कि 23,900 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते। और देखिए अभी फिलहाल के लिए मार्केट दोनों साइड मोमेंटम कर रहा है। हमें एक डायरेक्शनल मोमेंटम अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल रहा है। और बायर्स और सेलर्स की फाइट चले तो प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास सेल और बाय कीजिए। अगर बीच में बाय या सेल करेंगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बने, क्योंकि इंट्राडे में दोनों साइड मोमेंटम हुआ और अभी इसके बीच में क्लोजिंग हुई। तो उसकी वजह से हमें एक डोजी कैंडल डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,000 के ऊपर निकला, पहला टारगेट रहेगा 24,080। लेकिन 80 के ऊपर अगर निकला तो ये सीधा 250, 250 के ऊपर 320 और 320 के ऊपर अगर निकला तो आने वाले टाइम में फिर से 24,500 तक जा सकता है। सेलिंग की बात करेंगे 960 के नीचे निकला तो हो सकता है मार्केट इस वीक को फिर से रिटेस्ट करने जा सकता है, जो कि लेवल है 23,800। 800 के नीचे निकला 750, लेकिन 750 का अगर ब्रेकडाउन निफ्टी ने दिया तो फिर ये सीधा 23,500 के आसपास जा सकता है। तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं।
देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी पे अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर से 54,800 इसका ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद एक बार पुल बैक लिया और लो लगा लगभग 24,400 के आसपास। तो फिर से हमें एक 300 से 400 पॉइंट की वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मार्केट ने 400 के आसपास जाने के बाद काफी देर यहाँ पर कंसोलिडेशन किया है। फिर से हमें इस कंसोलिडेशन के ऊपर 600 के ऊपर ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में देखने को मिला। और उसके बाद एक वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 55,050 के आसपास। तो फिर से हमें एक 600 400 से 500 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। फिर से मार्केट 55,000 के आसपास जाने के बाद थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लिया, नीचे आने की कोशिश की, लेकिन इसने डे हाई के आसपास क्लोजिंग दी है। लेकिन अगर इसके क्लोजिंग की बात करेंगे तो इसकी क्लोजिंग लगभग बहुत नीचे हो चुकी है, जो कि लेवल है 54,860 के आसपास। तो देखिए अभी मंडे के दिन बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है 54,800 इसके नीचे अगर मार्केट निकला तो पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा सीधा 600, जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था। 600 का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो फिर से आपको एक वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 54,400। 400 के नीचे 200 और फिर 200 के नीचे अगर निकला तो फिर सीधा 54,000 तक जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ये जो लेवल है लगभग 55,070 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए फिर आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा सीधा 55,200। 200 के ऊपर एक कोशिश करेगा 55,400 के आसपास जाने के लिए। लेकिन अगर आपको स्कैल्पिंग के लिए बाइंग साइड में जाना है तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 54,900 इसके ऊपर अगर निकला तो 55,080 तक ये जा सकता है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 55,200 या फिर उसके भी ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ जैसे कि 54,600 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और मार्केट अगर 400 के ऊपर भी निकला तो फिर से आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी सिमिलर एक डोजी कैंडल बने। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 54,800 के नीचे निकला। फिर से इस वीक को मार्केट रिटेस्ट करने जा सकता है, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 54,400। 400 के नीचे अगर निकला तो ये सीधा 54,000 तक जा सकता है। बाइंग की बात करेंगे तो इसको 55,000 के ऊपर निकलने दीजिए। 55,000 ऊपर क्या 55,000 के ऊपर अगर निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 55,400 के आसपास जाने के लिए, जहां से इसने 2 दिन से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था और इसके नीचे ब्रेक डाउन दिया है। लेकिन फिर से अगर आपको इस लेवल के आसपास मार्केट मिलता है 400 के आसपास और फिर से वहां पर सेलर्स ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। लेकिन 400 का अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो फिर ये सीधा 56,000 और 56,000 के ऊपर अगर निकला तो ये सीधा 57,000 तक जा सकता है। तो आप दोनों साइड हमारे लेवल के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।